जीवन सदैव परिवर्तनशील है। जीवन सुखद परिस्थितियों में सुख के भाव से बंद करके मनुष्य अपने जीवन को स्थायी सुख देने के लिए दिन रात संघर्ष करता रहता है। लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाता तो फिर उदासी, अकेलापन, दुख और भय से गिर जाता है। ऐसे अंधकार में जीवन रूपी कमरे में सत्संग किसी सुराग से आती हुई धूप के समान है, जो अंधेरे कमरे में प्रकाश फैला करके अंधकार को दूर कर देती है। प्यारे सज्जनों, जीवन रूपी कमरे में सत्संग रूपी धूप आने के लिए कम से कम एक तो सुराग होना ही चाहिए, अर्थात सत्संग के अलावा किसी और मार्ग से मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। इस बात को चाहे तुम एक जन्म में समझ लो या फिर 10 जन्मों के बाद, मर्जी तुम्हारी है। प्यारे सज्जनों, चाहे आप स्कूल खोल दो, अस्पताल खोल दो, कंबल बांट दो, भंडारा करवाते रहो, ये सभी अच्छे और पुण्यदायी कार्य हैं, किंतु इन सब तरीकों से लोगों के न तो कर्म सुधरते हैं और न उन्हें परमात्मा का अनुभव होता। उनका छोटा मोटा फायदा तो जरूर होता है, किंतु वे अपने जीवन के परमार्थ को नहीं जान पाते। अतः न तो उनका ये लोग सुधरता है और न ही परलोक सुधर पाता है। कई 4 पैसे कमा करके तो अहंकारी हो जाते हैं। सिर्फ सत्संग द्वारा ही इंसान में सच्चे और अच्छे संस्कार पैदा किए जाते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक संत जी के पास एक बहरा आदमी सत्संग सुनने के लिए आया करता था। उसके कान तो थे, लेकिन वो नाड़ियों से जुड़े नहीं थे। वो एकदम से बहरा था, एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। किसी ने संत जी से कहा, महाराज, ये जो सामने वृद्ध बैठे हैं, ये कथा सुनते सुनते कभी हंसते हैं और कभी मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन ये तो बहरे हैं। बहरे मनुष्य मुख्यतः 2 बार हंसते हैं। एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान लगा करके जब बात को समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब ये बहरा है तो कथा सत्संग सुनने के लिए क्यों आता है, और रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है और चलते हुए सत्संग से उठ करके कभी बाहर भी नहीं जाता, घंटों ही बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और जब कथा सुनता नहीं होगा तो फिर इसे रस भी नहीं आता होगा, और जब रस नहीं आता होगा तो इसे यहाँ आना भी नहीं चाहिए था, उठ करके चले जाना चाहिए था, पर ये जाता भी नहीं है। बाबा जी ने उस वृद्ध को अपने पास बुलाया और उसके कान के पास बहुत ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम्हें सत्संग सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने फिर कहा, अपनी आवाज को और ऊंची करके कहा, मैं कहता हूँ, क्या तुम्हें सत्संग सुनाई पड़ता है? उसने फिर कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी समझ गए कि ये तो नितांत ही बहरा है। बाबा जी ने अपने सेवक से कागज कलम मंगवाया और उससे लिख करके उस बहरे व्यक्ति से पूछा। उसने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब है, मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। कागज कलम में प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। तो बाबा जी ने फिर कहा, फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? उसने कहा, बाबा जी, मैं सुन नहीं सकता तो क्या हुआ, लेकिन ये तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब भी बोलते हैं हर वक्त परमात्मा में डुबकी मारते रहते हैं, लेकिन जब संसारी मनुष्य बोलता है तो फिर उसकी वाणी, उसका मन, उसकी बुद्धि को छू करके आती है।
लेकिन जब ब्रह्मज्ञानी संत बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छू करके आती है। आपकी अमृत वाणी मैं सुन तो नहीं सकता, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को जरूर स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृतमय वाणी सुनने के लिए जो पुण्य आत्मा लोग सत्संग आते हैं, उनके बीच में भी बैठने का पुण्य मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि ये वृद्ध तो बहुत ऊंची समझ के धनी है। उन्होंने कहा, हंसना आपका अधिकार है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुँच जाते हो और आगे भी जाकर के बैठते हो, ऐसा क्यों है? उस वृद्ध ने कहा, मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ और जो जैसा बड़ा करते हैं वैसे ही छोटे करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सत्संग में जब आने लगा तो धीरे धीरे मेरा बड़ा लड़का भी आने लगा। शुरुआत में तो कभी कभी मैं बहाना बना करके उसे ले आता था, लेकिन अब उसे लाना ले जाना नहीं पड़ता। उसकी पत्नी बच्चों को ले आई, सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा और पूरे परिवार को संस्कार मिल गए। ब्रह्मचर्य आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि वो समझ में नहीं आए तो क्या हुआ, सुनाई भी न दे तो क्या हुआ, फिर भी इसमें शामिल होने मात्र से ही समस्त पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, कलयुग में मनुष्य सत्संग के द्वारा मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकता है। किसी परमात्मा के साक्षात्कारी पुरुष के द्वारा किए जा रहे सत्संग दान में अपना श्रम, धन, सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करके अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी मानवता की सेवा आप कोई दूसरी नहीं कर सकते। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्संग द्वारा जो ज्ञान मिलता है उससे व्यक्ति इस लोक में भौतिक संपन्नता प्राप्त करता है, निरोगी रहता है, साथ साथ परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है।